राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई रूटीन ब्लॉग में दोस्तों। तो मेरा रूटीन कई दिन से सही नहीं चल पा रहा था क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा काम हो गया था और उसके साथ साथ फिर काम घर के करते करते थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर मैं कुछ काम करने का मन ही नहीं करता था, ना तो वीडियो बनाने का ना कुछ और काम करने का। बस ऐसा लगता था कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लो ऐसा। तो अभी देखिए फ़िलहाल में मेरे सारे काम हो चुके हैं, यहाँ का भी गांव का, मैं सारे काम त्योहार सब कुछ निपटा के अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि चलिए अब सारे काम हो चुके हैं, अब उतना काम नहीं बचा हुआ है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी साथ अपना डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करूँ दोस्तों। तो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और सुबह के सारे काम तो मैं निपटा चुकी थी। उसके बाद में पूजा पाठ की और सब्जियां या काटी। सब्जियां काटने के बाद में मैंने सबसे पहले तो भिंडी छौंक दी और भिंडी बन गई। तो फिर यहाँ पर अभी मैं छौंक देती हूँ गिलकी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी बच्चे खाते हैं, स्कूल भी लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने भिंडी बना दी। और उसके बाद में यहाँ पर अब मैं छौंक देती हूँ गिलकी को। तो अभी जो है सब लोग सो रहे हैं और नीलेश गया है वो स्कूल। तो वो 7 बजे जाता है, तो वो सुबह 7 बजे निकल जाता है। और बेटी है वो जाती है 10 बजे करीबन। तो वो तो जाएगी, तब तक तो मेरा सारा काम भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर हमारा काम जो है ख़त्म हो जाता है, इसके आगे अभी मैं लगी रहूँगी काम करने में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें जो है दिखाऊँगी। तो खाना वाना बनाया, सब्जी छौंक के थोड़ी सी रोटियां बना ली, उसके बाद मैं लग गई सफाई करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ की भी मेरी सफाई चल ही रही है। तो मैंने अभी कांच साफ़ किया, कंघी बहुत गंदी हो गई, इनको भी साफ़ किया। अब मैं जो है मेरी सिलाई मशीन है, इस पर ही सारा सामान मैं जमा के रख देती हूँ। उतनी आप ज़्यादा जगह नहीं बची है। फ्रिज पहले छोटा था तो उस पर ही मैं सारा सामान जमा के रख देती, तो फिर थोड़ा सामान भी ऐसा लगता है कि हाँ जो है अच्छे से जमा हुआ है। पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सामान कहाँ रखूँ। तो जितना सामान होता है उतना मैं व्यवस्थित तरीके से रखती हूँ, जो नहीं रख पाती वो इस मशीन पर जो है रखा रहता है। तो अभी जो है ऐसा चल रहा है। तो मैंने कहा चलिए धीरे धीरे जो है मैं कर लूँगी सारे सामानों को रखने की जगह। पर देख सकते किचन है और मतलब ओपन किचन है और रखने की इतनी जगह नहीं है, तो फिर सामान समझ में नहीं आता कहाँ रखूँ और कहाँ ना रखूँ। तो फिर बहुत टेंशन बनी रहती है। और कुछ तो सामान मैंने जो है अभी सफाई की थी तब मैंने निकाल दिया है, जो ज़रूरत का था वही रखा था, बाकी मैंने सब निकाल दिया है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पर्दा। तो पर्दा जो पहले लगी हुई थी, तो इस यहाँ पर है ना, जब पेंट हुआ था कमरे में तभी इसको जो है निकाल दिया था। तो निकालने के बाद में उन्होंने यहाँ से जो कील भी निकाल दी थी, कील जो ठुकी हुई थी वो निकाल दी थी। उसके ऊपर इन्होंने ना पेंट कर दिया, उसमें पुट्टी वगैरह भर दी। तो वो अभी पता ही नहीं चल रहा कि जो है कहाँ पर कील लगी हुई थी। तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी, तो वो जो है कील नहीं ठोक रही थी। उसके बाद में फिर मैंने उनको बुलाया, हस्बैंड जी को, मैंने कहा आके जो है कील ठोक दो। तो वो जो है अभी कील ठोक कर ही गए। उसके बाद में फिर मैंने अभी लगाई पर्दा। तो पर्दा लगाना इसलिए ज़रूरी रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। सुबह शाम जो है दरवाज़ा खोल के नहीं रख सकते, इसलिए फिर मैं पर्दा हमेशा ही लगा के रखती हूँ। और 2-3 दिन से नहीं लगाई ना, तो फिर जो है इसमें बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते थे। तो इसलिए मैंने आज जो है पहले मैंने कहा सोचा कि ये काम पहले निपटा लूँ और उसके बाद में फिर मैं और काम करूँगी। तो अभी देखिए काम करते करते जो है 11:30 बज चुके हैं। तो काम अभी जो है मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। छोटा वाला अभी जा रहा है, बड़ा वाला आ चुका है। बेटी गई हुई है स्कूल। तो मेरे जो घर के काम है कुछ इस तरीके से मुझे जो है निपटाने पड़ते हैं दोस्तों। तो ऐसा लगता है मतलब सुबह की जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा सारा काम निपट जाए, पर नहीं हो पाता है ऐसा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं उसको लिए खाना लगा रही हूँ और बेटा जा रहा है छोटा वाला, उसको तैयार किया। तो अभी उसका टिफ़िन पर लगा के रखा। मैंने कहा चलिए तो पहले स्कूल जाओ, उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर में जो है मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर बेटे के लिए खाना लगा दिया और जो सामान है सब बिखरा हुआ है उसको मैं सब समेट के उसके बाद में फिर मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए।
तो मैंने है ना आज क्या किया कि मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और रखने के बाद में मैं फिर जो है यहीं पर बैठ गई किचन में ही। मैंने कहा थोड़ी देर मतलब गर्म हो जाएगा फिर मैं जो है बंद कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं उधर बैठ जाती जाके बेडरूम में, तो फिर जो है इधर का मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैंने गैस पे कुछ रखा हुआ है, वो मैं भूल ही जाती हूँ उधर जाके। तो मैं सोची चलिए यहीं पर बैठी रहूँगी और जो है दूध भी गर्म हो जाएगा, तो मैंने कहा जो है बंद कर दूँगी। तो इसलिए फिर मैं यहीं पर बैठ गए, और देखिए मेरा दिमाग बैठने के बाद में मैं ऐसा था नहीं कि खाली बैठेंगे मोबाइल हाथ में, तो मोबाइल तो चलाएंगे ही दोस्तों। तो मैं मोबाइल देखने लगे तो इसमें इतना मोबाइल में घुस गई, तो मुझे खुद सुध नहीं रही कि मुझे कुछ और काम करने के लिए मैंने रखा था। तो जो है दूध अच्छे से खौल गया, उसके बाद में फैल भी गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में फिर ध्यान गया, मैंने कहा दूध रख दिया था कहीं फैला ना हो, तो देखा सच में फैल गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सारे काम हमसे भी जो है परफेक्ट नहीं होते हैं, मेरे से भी जो है काम बिगड़ते हैं। तो देखिए वैसे तो कभी बच्चों से फैल जाता है तो मैं उनको बोलती हूँ, आज मुझसे हो गया तो मैं किसको बोलूँ जाके। बस अभी यह है कि जो तो पछतावा हो रहा है कि मैं यहाँ पर बैठी थी, फिर भी जो है मेरी आंखों के सामने जो है दूध फैल गया। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाता ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो अभी मैं ये सोच रही, मैंने कहा मैंने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। मैंने कहा देखिए दूध फैल गया है, मेरे मन में अभी यही बातें चल रही है, मैं काम भी करती जा रही हूँ, मैं वही जो है सोच भी रही हूँ। मैं कहा आज देखिए कैसे दूध फैल गया, खैर ज़्यादा तो नहीं फैला, लेकिन फिर भी जो है वही जो है चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो चलिए, पोछा तो नहीं लगाया था, मैंने बताया था कि बेटा गया अभी स्कूल, तो मैंने कहा थोड़ी देर में लगा लूँगी, तो इसलिए मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो उधर तो किचन सॉरी वो मेरा बेडरूम है, उसमें मैं सुबह ही काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो बचता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो मैं जब किचन में आ जाती हूँ ना तो पहले यही का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद में। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा के, और उसके बाद में फिर मैं और कुछ काम करूँगी। तो आज काम करने में वैसे लेट हो गया, नहीं तो इतने खन तक तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। जैसे बच्चे जाते ना स्कूल, उससे पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, पर आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलिए घर के काम करने हैं, कर लेती हूँ आराम से। कभी कभी हो जाता ना आगे पीछे, कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, घर के काम तो एक नए निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ। तो चलिए फटाफट से लगा दिया पोछा। इसके बाद में थोड़े से कपड़े हैं वो धुलूँगी, मशीन में डाल के धुलूँगी। और आज ना मेरा हाथ से धोने का मन नहीं कर रहा है, तो बस मैं सोच रही हूँ कि मशीन में डाल दूँ, आराम से धुलते रहेंगे, और फिर जो है निकाल के जो है डाल दूँगी सूखने के लिए। और वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो है हाथ से ही कपड़े धुलूँ, और मैं हाथ से धुलती हूँ। मुझे कई लोगों ने मुझे टोका है, मतलब मशीन है तो फिर हाथ से क्यों धुलते हो। हस्बैंड जी वो भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं वो सब बोलते हैं मतलब हाथ से कपड़े क्यों धुलते हो। पर मुझे अच्छा लगता है हाथ से धुलने में, तो मैं हाथ से धुलती हूँ। कभी कभी मन नहीं रहता ना तो फिर जो है मशीन से धुल देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यही तक है। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आप सभी से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा।